जो अधिकारियों का काम बनता है, कर्तव्य बनता है, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि फंड नहीं उनके पास में है। जिम्मेदारी उनकी बनती है, किसी की जान चली जाती है उसकी जांच अब तक होती नहीं है। जब कोई युवा वर्ग या कोई फाउंडेशन आगे आता है तो ऐसे में अधिकारी कैसे कह सकते हैं कि आप उनके पास फंड नहीं है। ये काम उनका है, कर्तव्य उनका है। आखिरकार ये लोग आगे क्यों आते हैं, या मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से दिखाना क्यों पड़ता है कि सर ये आपका काम है। क्या आपको काम याद दिलाना पड़ता है? जिस पद पर आप बैठे हैं आपका काम क्या है, वो बार बार पर आपको ऐसे लोग या मीडिया माध्यम क्यों याद दिलाती है। ये बात कहूंगा एमआईडीसी को, मैं 6 दिन की मुदत उनको दे रहा हूँ, 6 दिन का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ। 6 दिन के बाद अगर मुझे चिल्लार फाटे से लेके मुकुट कंपनी तक ये रास्ते पे अगर एक भी खड्डा अगर दफनाया हुआ नहीं मिलेगा तो मैं 1 हफ्ते के बाद कौन सी बात की मैं सोच नहीं करूंगा, और मैं एमआईडीसी ऑफिस में जाके मैं एक तो उपोषण करूंगा, नहीं तो मैं मोर्चा करूंगा। और उस मोर्चे के दरमियान अगर मुझे जेल भी हुई, अटक भी हुई, मेरे जो बोईसर के वासी है जनता के लिए अगर मेरे को अगर अटक भी हुई तो भी चलेगा, क्योंकि खड्डा आज बुझाया नहीं है। बड़े बड़े ट्रक भी पलटी मारते हैं, बड़े बड़े बाइक भी स्लिप होकर गिरते हैं, किसी मासूम की और किसी की मौत मुझे तो अच्छी नहीं लगती कि किसी अपने भाई की मौत होनी चाहिए। इस कारण मुझे जेल भी होगी तो भी चलेगा। नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। अभी मैं खड़ा हूं बोईसर खैरा पड़ला ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज काफी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसी ब्रिज पर 25 अक्टूबर की दोपहर इसी वक्त के आसपास एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। अब तक उस पर कोई जांच नहीं हुई है। जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के इंजीनियर साहब हैं, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उनके कार्यों के ऊपर कोई भी जांच पड़ताल अब तक नहीं हुई है। आप जरा कैमरा पर्सन जरा नीचे दिखाइए, ये खड्डे का नजारा देखिए। इस तरीके से ये एक अच्छा खासा ब्रिज है, अच्छा खासा अवस्था में नहीं रह गया है। देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर माल ढोती हैं और ऐसे में जो ब्रिज की खस्ता हालत है वो किस तरीके से है ग्राउंड जीरो पर अभी आप देखिए। इसी के चलते 25 अक्टूबर की दोपहर को एक मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवा दी थी। इसके बारे में कोई भी अब तक जांच पड़ताल नहीं हुई है। इसके लिए ग्राउंड रिपोर्ट निकालने के लिए एक बार फिर से न्यूज़फुल चैनल यहाँ पर उतर चुकी है। देखिए फ्रेम में ऐसे बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, हालांकि खाली है मगर अमूमन यहाँ पर ट्रक जो है भर के जाते हैं। कई टन वजन इस पर पड़ता है और जो अधिकारी है जिनको इस काम के लिए नियुक्त किया गया है, जिनको इसकी देखभाल के लिए रखा गया है, उनको आम जनता बार बार जाती है और उनको समस्या बताती है कि सर इस रोड को आखिरकार पैच क्यों नहीं मारा जाता, ये समस्या है उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग हैं जो किसी फाउंडेशन जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ पत्र व्यवहार किया था इस बारे में। जो लगातार खड्डे हैं चिल्लार फाटा से लेके बोईसर तक, इस बारे में कुछ युवाओं ने बात की थी सरकार से, अधिकारियों से, और क्या कुछ जवाब वहां से आया है अधिकारियों से, इसी कमरों में से क्या कुछ जवाब यहाँ पर आया है वो आपको इस आज ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुझे बताइए कि हमने सुना कि आपका जो फाउंडेशन है देवत फाउंडेशन, इस खड्डे के समस्या के बारे में आपने कुछ 2 महीने के आसपास अधिकारियों को पत्र व्यवहार किया था, उसके बारे में जानकारी दीजिए। दुर्गेश जी, पहली बात तो 17 अगस्त को मैंने एमआईडीसी के जो लांजेवार साहब है उपाभियंता, ये वही पत्र है क्या? जरा दिखाइए, कैमरा में दिखाइए, देख सकते हो। एमआईडीसी के जो उपाभियंता है लांजेवार साहब, इनको मैंने मिला था मैं 17 अगस्त को। तो मैंने उनको बोला था कि मुकुट कंपनी से लेके चिल्लार फाटे का जो ब्रिज है वो पूरा का पूरा रास्ता एमआईडीसी के अंतर्गत आता है, तो वहां पे बहुत सारे खड्डे गिरे हुए। अभी हम लोग जिस स्पॉट पे खड़े, उस स्पॉट पे पिछले 1-2 हफ्ते पहले एक छोटे मासूम की जान चली गई थी। क्यों? तो वो बाइक स्लिप हो गई थी और वो बच्चा एक ट्रक के नीचे आ गया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा, और कुछ दिन पहले भी आगे भी एक्सीडेंट हुआ था, रात को भी अंधेरे में डिवाइडर दिखते नहीं है, डिवाइडर पे उन्होंने लाइट भी लगाया हुआ नहीं है, और यहाँ से लेके वहां तक एक भी लाइट नहीं और पैचेस भी नहीं कि आगे खड्डा है, खड्डे पे भी किसी ने पैचेस वगैरह मारा नहीं है। मेरे को एमआरडीसी ने 2 महीने पहले कहा था कि बारिश के बाद ये पूरा काम होगा। आज बारिश खत्म होके 1 महीना हो गया। बारिश का खत्म थोड़ी हुआ है अमोल जी, देखिए ना कितना बारिश का मौसम है, इतना बारिश यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर काम कैसे करेंगे। धूप का महीना थोड़ी है, ठंडी का महीना थोड़ी है, बरसात यहाँ पर हो रही है, इसके लिए अमोल जी काम यहाँ पर नहीं हो रहा। समझ रहे हैं आप? जो बारिश का मौसम बोल रहे थे ना, बारिश अभी भी चल रही है। मतलब अगर काम करने की नीयत होगी ना तो किसी मौसम का हवाला देना नहीं है। तो ऐसे में पत्र को देकर या बात की, कितना टाइम बीत चुका है मुझे बताइए? 2 से 2.5 महीने हुए। 17 अगस्त को मैंने साहब को निवेदन दिया था। साहब ने तभी तो मुझे कहा था कि पैच मारने के लिए एमआईडीसी के पास फंड भी नहीं है। मुझे कहा था, मैंने उनको बोला था, अरे इतना बड़ा क्या कहा था? पैच मारने के लिए फंड नहीं है एमआईडीसी के पास। मतलब जो अधिकारी जिनको ये काम सौंपा गया है, जिसके लिए एक बाकायदा से सिस्टम बनाई गई है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो डिपार्टमेंट एक कैसे कह सकते हैं कि फंड नहीं है। देखिए ये लगातार ऐसे आपको चिल्लार फाटा से लेकर बोईसर आगे तक हर इलाके आपको देखने मिल जाएंगे। ग्राउंड जीरो पर हम उतरे हुए हैं।
तो ऐसे में जो अधिकारियों का काम बनता है, कर्तव्य बनता है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि फंड नहीं उनके पास में है, जिम्मेदारी उनके बनती है, किसी की जान चली जाती है उसकी जांच अब तक होती नहीं है। जब कोई युवा वर्ग या कोई फाउंडेशन आगे आता है तो ऐसे में अधिकारी कैसे कह सकते हैं कि आप उनके पास फंड नहीं है। ये काम उनका है, कर्तव्य उनका है। आखिरकार ये लोग आगे क्यों आते हैं, या मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से दिखाना क्यों पड़ता है कि सर ये आपका काम है? क्या आपको काम याद दिलाना पड़ता है? जिस पद पर आप बैठे हैं आपका काम क्या है, वो बार बार पर आपको ऐसे लोग या मीडिया माध्यम क्यों याद दिलाती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। मुझे बताइए, आज अभी इतना टाइम बीत चुका है तो अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक ही बात कहूंगा, मैं उनको आपके न्यूज के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, एमआईडीसी को मैं 6 दिन की मुदत उनको दे रहा हूँ, 6 दिन का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ। 6 दिन के बाद अगर मुझे चिल्लार फाटे से लेके मुकुट कंपनी तक ये रास्ते पे अगर एक भी खड्डा अगर दफनाया हुआ नहीं मिलेगा तो मैं 1 हफ्ते के बाद कौन सी बात की मैं सोच नहीं करूंगा, और मैं एमआईडीसी ऑफिस में जाके मैं एक तो उपोषण करूंगा, नहीं तो मैं मोर्चा करूंगा। और उस मोर्चे के दरमियान अगर मुझे जेल भी हुई, अटक भी हुई, मेरे जो बोईसर के वासी है जनता के लिए अगर मेरे को अगर अटक भी हुई तो भी चलेगा, क्योंकि खड्डा आज बुझा नहीं है। बड़े बड़े ट्रक भी पलटी मारते हैं, बड़े बड़े बाइक भी स्लिप होकर गिरते हैं, किसी मासूम की और किसी की मौत मुझे तो अच्छी नहीं लगती कि किसी अपने भाई की मौत होनी चाहिए। इस कारण मुझे जेल भी होगी तो भी चलेगा, इस पे हल मैं निकाल के ही रहूंगा। मुझे बताइए कि आप जो पूरा युवा वर्ग यहाँ पर आया हुआ है, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि सरकार अपना काम कर रही है? आप लोग सरकार का काम जो आपको करना भी नहीं चाहिए वो काम आप कर रहे हैं, सरकार को आप क्यों याद दिलाते हैं? क्योंकि कैसा है कि जो हम हमारे टैक्स कटते हैं आम आदमी से, जो सैलरी अकाउंट वाले जो भी काम करते हैं, हम देश के लिए जो हमारा 1% या 2% जो भी हम टैक्स दे रहे उसमें से अगर ऐसी जो बात नहीं आती तो हम सामाजिक संगठन के हिसाब से हमें मुद्दे उठा के आगे बढ़ते और समाज सेवा करने के लिए देखते। अच्छा। हाँ, और जैसा अमोल गर्जे भाई ने जैसा बताया कि एमआईडीसी के पास फंड नहीं है, तो एमआईडीसी के पास फंड नहीं है तो इतनी बड़ी औद्योगिक वसाहत क्यों बसाई गई है यहाँ पर? ये सबसे बड़ा मुद्दा हम पूछना चाहते हैं उनको कि फंड आपके पास कैसा नहीं है। अगर आपके एक कॉल से किसी भी कंपनी से कोई भी छोटा मोटा सभी फंड निकाल के ये मामला हल हो सकता है मेरे हिसाब से। फंड निकालने का जो मुद्दा है वो बड़ा मुझे चुभ रहा है। पता नहीं क्यों सरकार या अधिकारी ऐसे कैसे जवाब दे सकते हैं, मतलब उनके पास फंड नहीं है। एक बड़ा डिपार्टमेंट बना होता है, पूरा एक सर्कल जहां पर किसी काम के लिए मंजूरी मिलती है और बकायदा सरकार इस फंड की मंजूरी देती है। तो ऐसे में आपकी नीयत होनी चाहिए, आपको इस समस्या का जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो अधिकारियों तक पहुंचाना होगा, तब जाके अगर आपकी नीयत होगी तो फंड आपको क्यों नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हर एक कंपनी का अपना अपना एक हिस्सा होता है, एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, इसके तहत कुछ परसेंट पूरे प्रोडक्शन के ऊपर या पूरे इनकम के ऊपर कुछ हिस्सा समाज के तौर पर दिया जाता है, जिसमें ऐसे सामाजिक कार्यों की देख रेख या डेवलपमेंट या मेंटेनेंस हम कहें तो होती है। तो ऐसे में अधिकारियों को इन समस्याओं के बारे में वक्त रहते कुछ ना कुछ कदम उठाने की जरूरत है, वरना आए दिन ऐसे हादसे होते रहेंगे जहां पर लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। आपको एक और बात याद दिला दूं, मान इलाके में ऐसी खड्डे हैं इस रोड पर जहां पर देर रात एक व्यक्ति की जान चली गई थी, कुछ दिन पहले एक मासूम की जान चली गई थी। तो ऐसे में आंकड़े बढ़ रहे हैं, मगर काम क्या है ग्राउंड जीरो पर, ये आप देखिए हमारे कैमरा के माध्यम से। जो भी अधिकारी है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि अभी एक हम कह सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट एक आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। जो भी उचित अधिकारी हैं वो अभी किसी के ऊपर आरोप ना लगाए कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी जो भी है स्वयं रूप से आगे आकर ऐसे कार्यों को करने की जरूरत है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस लापरवाही के ऊपर, इस लापरवाही के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें लिख के बताइए। और इस वीडियो को अधिकारियों तक शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए और लगातार सपोर्ट करते रहिए न्यूज़फुल चैनल को। जय हिंद।